नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। इसमें एक मरतबा फिर कश्मीर दहशत में आ गया है। जामिया में गुंडों ने हमला किया था, मिलिया में वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन अब पुलिस जामिया के ही तलबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। एक शख्स की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आखिरी मौके पर वेंटिलेटर हटा लिया गया तो उसने मैं मर रहा हूँ कहकर के वीडियो बनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर खूरेज दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें कई लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। सारी चीज़ें तफसीलात के साथ रखता हूँ। नाज़रीन, देखता हूँ कि गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की अर्जी पर समाअत 2 जुलाई तक भी मुलतवी कर दिए जाने की खबरें आई हैं। तफसीलात से रखता हूँ आपके सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें और लिंक्स को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले एक खबर की जानिब बढ़ते हैं। एक वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। इसमें माँ बाप की अपनी बच्ची को खो जाने के बाद का एहसास और फिर डॉक्टरों की लापरवाही इस वीडियो से आप लोगों के सामने साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो शख्स है ज़मीन पर गिर कर के जो रो रहा है वो बाप है, और जिस बच्चे को अपने सीने से लगा करके रो रहा है, जो खातून बैठ कर के चीख रही है, वो बच्ची के मरने पर मातम कर रही है। न सिर्फ अपने बच्ची के मरने पर बल्कि उन डॉक्टरों पर भी मातम कर रही है जिन डॉक्टरों के पास इस बच्ची को ले जाया गया तो उन बच्चों ने इस बच्चे को उन डॉक्टरों ने हाथ तक लगाने को तैयार नहीं हुए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से 123 किलोमीटर दूर, जो कि कैपिटल लखनऊ से दूर है, 123 किलोमीटर दूर कन्नौज, वहां ये मामला पेश आया है। डॉक्टरों ने इस बच्ची को बुखार होने की वजह से न सिर्फ पकड़ने से इनकार किया बल्कि जो है उसको दूर कानपुर ले जाने की जो है सलाह भी दे डाली, जिसकी वजह से ये बच्ची और ये वालिदैन जो 90 किलोमीटर दूर था कानपुर, वहाँ नहीं ले जा पाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने ये बच्ची दम तोड़ गई। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिलसिले में कोई भी बयान देने से मना किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त जो है डॉक्टर मरीजों के साथ पेश आ रहे हैं और एक बच्ची के साथ, और इस बच्ची को लिपट कर जो बाप रो रहा है उसके दर्द को आप महसूस करते हैं। उस माँ को भी जो दूर बैठी बाप के इस रोने को और बच्ची के उस मरने को देख रही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टरों ने अपनी सारी इंसानियत खो दिए हैं और एक बच्ची को सिर्फ जिसको बुखार था उसको देखने से मना कर दिया। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बास पुलिस अफसरान बड़े जालिम हैं। यहाँ तो डॉक्टर भी कुछ ऐसे निकल कर के आ रहे हैं जो पूरी तरह इंसानियत पर जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और बच्चों को भी जो है उन्होंने देखने से मना कर दिया। आइए नाज़रीन, देखते हैं कि अब क्या इस सिलसिले में यहाँ की पुलिस कार्रवाई करती है, यहाँ का ज़िला इंतज़ामिया का कार्रवाई करती है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी, इसलिए कि यहाँ से ऊपर से नीचे तक लोग इसी किस्म के भरे पड़े हैं। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो आज वायरल हुई। वो वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता लेकिन उसकी तफसीलात मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये कि कोरोना बहरान के दरमियान कोविड-19 इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों को तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बेड मौजूद नहीं है, कहीं ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, तो कहीं वेंटिलेटर का मसला है। हिंदुस्तान के कई अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रहे नारवा सलूक और बदनज़मी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस दरमियान हैदराबाद के कोरोना मरीज का ऐसा वीडियो सामने आया है जो इंतहाई दर्दनाक है। मरीज ने अपने मरने से कुछ देर पहले इस वीडियो को बनाया और बताया कि किस तरह डॉक्टरों ने उसका वेंटिलेटर हटा दिया और बार बार कहने के बावजूद दोबारा नहीं लगाया गया। नाज़रीन, दरअसल कोरोना के 35 साल एक मरीज ने बहुत मुश्किल हालात में एक वीडियो बनाकर अपने अहल खाना को भेजा था, जिसकी बुनियाद पर महलूक के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अस्पताल इंतज़ामिया के जरिए उनके बेटे के इलाज में लापरवाही बरती गई। बताया जाता है कि नौजवान को कोरोना इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए गुज़िश्ता 24 जून को हैदराबाद वाक़ सिटी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, लेकिन गुज़िश्ता जुमा को उसकी मौत हो गई। अपनी मौत से ठीक पहले जो वीडियो नौजवान ने घर वालों को भेजा था उसमें वो काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आ रहा था
और वेंटिलेटर मुहैया न किए जाने की बात कही जा रही थी। वीडियो में नौजवान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 3 घंटे से उसका वेंटिलेटर हटा दिया गया है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और उस वीडियो में साफ तौर पर यह आया भी है। मरीज कहता है कि डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटा दिया और पिछले 3 घंटों से ऑक्सीजन सपोर्ट देने की मेरी गुजारिश का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उन्होंने पिताजी कहकर के जो है तमाम लोगों को गुड बाय कहने की, यानी कि अलविदाई सलाम लेने की कोशिश की है उस वीडियो में। तो नाज़रीन, एक तरफ वो बच्ची के साथ पेश आया वो मामला था जो डॉक्टरों ने किया उत्तर प्रदेश के, दूसरी जानिब हैदराबाद के डॉक्टरों का ये हाल है जो मरीजों के साथ इन लोगों का बर्ताव है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हालिया दिनों में जब जिनको सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है वो डॉक्टर्स किस तरह से जो है इस वक्त मरीजों के साथ पेश आ रहे हैं। ये 1-2 कहानियाँ नहीं, जुल्म सितम की अलग अलग कहानियाँ डॉक्टरों की जानिब से मरीजों के साथ जो सलूक और जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है गैर इंसानी, उसकी अलग अलग कहानियाँ निकल कर के आ रही हैं, जिससे एक किस्म का एतबार और भरोसा डॉक्टरों पर से उठता हुआ चला जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। शेल्टर होम में कोरोना फैलने का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उत्तर प्रदेश के एक शेल्टर होम में कई लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई थी। अब दिल्ली के शेल्टर होम में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक शिमाली मशरक़ी दिल्ली के रोहिणी में ज़हनी तौर से माजूर लोगों के लिए बने आशा किरण शेल्टर होम में कम से कम 23 लोगों में कोरोना इन्फेक्शन की तशख़ीस हुई है। इस खबर के बाद शेल्टर होम में एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों में बच्चे, कैदी और शेल्टर होम के मुलाजिम भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली हुकूमत के महकमे समाजी फलाह के जरिए चल रहे शेल्टर होम में 960 कैदियों को रखा गया है, जबकि इसकी सलाहियत 550 लोगों की है। ऐसे में तकरीबन 1000 लोगों पर कोरोना इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है। बताया जाता है कि शेल्टर होम में 5 जून से 20 जून के दरमियान जिन कैदियों में कोरोना की तस्दीक हुई उनमें 11 से 13 साल के दरमियान के 8 बच्चे शामिल हैं, जबकि 7 बालिग कैदी हैं और बकिया शेल्टर होम के मुलाजिमीन हैं। इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो नाज़रीन, ये वबाई मर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर हल्के को, हर शोबे को अपनी जद में ले रहा है। ऐसे में अगर एहतियाती इक़दाम ना हो और इस तरह शेल्टर होम और कैद खानों में अगर ये बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम होती है। ऐसे में जो है ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं पाकिस्तान की, जहाँ से एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में एक पुलिस जवान समेत 7 लोग मारे गए। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर जंगजुओं को मार डाला है। पुलिस के मुताबिक आज बरोज़ पीर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह कोई 10 बजे 4 जंगजुओं ने स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम फेंकने के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स के जवान मौके पर पहुंच गए और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इत्तला मुख्तलिफ अखबारात से मिल रही हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक अस्करियत पसंदों के हमले में 2 आम शहरी हलाक हुए, जबकि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज के 4 सिक्योरिटी गार्ड भी मारे गए। पुलिस जवान समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे और उनके पास बारूदी मवाद से भरी जैकेटें भी मौजूद थी। कराची पुलिस के एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स हुकाम ने तस्दीक की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला करने वाले 4 हमलावरों को हलाक कर दिया गया, जबकि इस वाक़े में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में इस तरह के मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमलों की खबरें आती रहती हैं। इस मरतबा स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर अचानक इस तरह से हमले से कई तरह के सवालात उठ रहे हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को और वहाँ के अहलकारों को क्यों निशाना बनाया गया। तकरीबन 2000 के करीब यहाँ पर अफराद मौजूद होते हैं। कहा जाता है कारोबारी हफ्ते के पहला दिन था और स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के करीबी पुलिस हेडक्वार्टर्स की इमारत भी है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से बयान जारी किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को सिक्योरिटी फराहम करना सिंध पुलिस की जिम्मेदारी भी है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त दस्ती बम हमले और दीगर बहुत सारे हमलों की वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई है, जो वाकई अफसोसनाक है। कोरोना वायरस के वबा के दरमियान इस तरह का पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की खबर आना। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर को एक मरतबा फिर दहशत में मुब्तला हो गए हैं कश्मीर के लोग, और इसलिए कि यहाँ के कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से
एलपीजी यानी गैस को स्टॉक करने की और स्कूल बिल्डिंग खाली कराने का हुक्म जब से जारी हुआ है, कल से यहां पर दहशत का आलम है। लद्दाख के वादी गलवान में 20 फौजी नौजवानों की शहादत के बाद से हिंद चीन ताल्लुकात में मुस्तकिल तनाव बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के खुराक और रसद और सारिफिन मामलों के महकमे ने एक हुक्म जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर की स्टॉक को यकीनी बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में हाईवे बंद होने की वजह से सिलेंडर लाने में मसाइल खड़े हो सकते हैं। हुक्म में यह भी कहा गया कि पहाड़ों की खिसकने की वजह से कौमी शाहराह बंद हो सकती है और सप्लाई मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन, याद रहे कि तेल कंपनियों के पास मुनासिब स्टॉक है जो 15 रोज से 1 माह तक चल सकता है। कौमी शाहराह हालत ऐसी बुरी नहीं है कि इतने लंबे वक्फे तक बंद करने की ज़रूरत हो, लेकिन अचानक इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह स्कूल की बिल्डिंगों को खाली करने और गैस वगैरह को जो है पहले से ही स्टॉक करने का जो ऐलान आया है, उसकी वजह से एक मरतबा फिर जो है कश्मीर में अहकामात दहशत पैदा कर रहे हैं। इस मामले में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके कह दिया कि ये कश्मीर के आवाम को जो है डराने की बात है और उनके अंदर दहशत पैदा करने की बात है, इसलिए कि सलामती दस्तों के लिए स्कूल बिल्डिंगों को खाली करने के भी वजह से जो है अलग अलग किस्म की तफसीरें निकल करके आ रहे हैं। और चूंकि जाहिर सी बात है कि इससे पहले जब वहाँ का मखसूस कानून, वहाँ का मखसूस आइन जब हटाया जा रहा था, यूनियन टेरेटरी में चेंज करने की बातें की जा रही थी, उससे पहले भी इसी तरह की खबरें आम की गई थी कि जो है आवाम जो है पूरी तरह से अपने घरों में महफूज रहे और चीज़ें महफूज कर ले, खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह। अब इस तरह की खबरें आने के बाद भी कश्मीर में एक किस्म के दहशत का माहौल है, जिसको लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया में घुमासान है। नाज़रीन, गैर मुल्की तबलीगी के सिलसिले में जो समाअत होनी थी आज, उस अर्जी पर 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, तबलीग जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 34 गैर मुल्की जमातियों की अर्जियों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में 2 जुलाई तक के लिए मुलतवी की गई। इस दौरान अदालत ने पीर को मरकजी हुकूमत को यह बताने को कहा है कि क्या मरकज आने वाले किसी शख्स का वीज़ा मनसूख करने का कोई हुक्म जारी किया गया है। अर्जी गुजारों में से एक की जानिब से मामले की पैरवी कर रहे वकील CU सिंह ने जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने दलील दी है कि 900 जमातियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए सिर्फ जनरल नोट जारी किया गया है। जस्टिस खानोलकर ने कहा, लेकिन वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन कहती है कि फैसला तो अफसरों को अलग अलग मामलों की बुनियाद पर लिया जाना है। हमें पता लगाना होगा कि क्या अहकामात जारी किए गए हैं। इससे पहले अर्जी गुजारों की जानिब से अदालत में दावा किया गया कि वीज़ा मनसूख किए जाने या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी हुक्म पास नहीं हुआ है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हमारे बैरूनी ममालिक से तशरीफ़ लाए हुए तबलीग अहबाब पर इस वक्त कानूनी कार्रवाई चल रही है और सुनवाई चल रही है, और ये लगातार तारीख एक दूसरे महीने में मुलतवी होती जा रही है, जो इन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस है। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।